नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है वो लीडरशिप है। सबसे पहले क्वेश्चन आपको आता है कि लीडरशिप क्या होती है। कोई एग्जांपल दे सकता है कि लीडरशिप क्या होती है? हाँ जी, हम मान सकते हैं कि एक बंदा लीडर होगा जो सबको अपने साथ मिला के चलेगा, वो लीडर ही होते हैं। हम ऐसे बोल सकते हैं इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ अदर्स। आप किसी ग्रुप में मेंबर हैं, आप सभी के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं कि सब लोग आपकी बात से मान के चल रहे हैं, वो लीडरशिप ही नहीं मानी जाती। पेज नंबर 70 देखो, डेफिनेशन दी आपके पास, ए प्रोसेस ऑफ वेयर बाय द इंडिविजुअल इन्फ्लुएंस ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल अचीविंग ए कॉमन गोल। जब किसी कॉमन गोल को अचीव करने के लिए ग्रुप में सभी मेंबर्स के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस किया जाता है। इन्फ्लुएंस मतलब ये नहीं प्रभावित किया जाना, सिर्फ गोल के प्रति इन्फ्लुएंस करने का मतलब ये नहीं कि यार तू क्लास छोड़ के भाग जा, टीचर कुछ नहीं बोलेगा, ऐसा लीडरशिप में नहीं होता। स्कूल टाइम में चल जाता, बच्चे बोल देते थे कि क्लास छोड़ो और भाग जाओ, भाई वो इन्फ्लुएंस भी चलता था उस टाइम में, लेकिन यहाँ पर नहीं। लीडरशिप क्लियर हो गया, जब कंपनी में कॉमन गोल अचीव करने के लिए किसी एक बंदे की जिम्मेवारी लगती है और वो सभी मेंबर्स को अपने साथ लेके चलता है, तो स्टाइल को हम बोलते हैं लीडरशिप स्टाइल। लीडरशिप में आपकी कैरेक्टरिस्टिक बताएं, लीडरशिप से आपको क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकते हैं। इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ अदर्स। लीडरशिप में एक तो ये होगा कि अदर्स लोगों का बिहेवियर वो इन्फ्लुएंस होगा, वो सब लोग आपके साथ मिलकर काम करना स्टार्ट करेंगे। इंटरपर्सनल प्रोसेस। इंटरपर्सनल प्रोसेस का मतलब क्या है, लीडर जो है अपने फॉलोअर्स को अपने साथ लेके चलता है, उनको इम्प्रेस करने की कोशिश करता है कि आप मेरी बात मानिए और हमें काम कंप्लीट करना है। अटेनमेंट ऑफ कॉमन ऑर्गेनाइजेशन गोल। सिर्फ कंपनी के जो मेन गोल होते हैं जिसको उन्होंने अचीव करना था उसी के लिए काम किया जाता है और लीडरशिप सिर्फ उसी में ही कंपनी में होती है। कंटिन्यू प्रोसेस। लीडरशिप जो है किसी भी कंपनी में लगातार चलने वाली प्रोसेस है। हम बोलेंगे एक बार लीडरशिप कर ली, बात छोड़ देंगे, बाकी सब लोग अपने आप काम कर लेंगे, ऐसा कभी नहीं होता। कंपनीज में लीडर जो है ऑलवेज आपके साथ रहेंगे ही रहेंगे। ग्रुप प्रोसेस। लीडरशिप जो प्रोसेस है वो ग्रुप की प्रोसेस है। आपको जब भी काम करना है, कंप्लीट करना है, ग्रुप में ही काम खत्म करना है। कंपनी में कोई भी सिंगल पर्सन बोले मैं अपना काम खुद कर लूँगा, ऐसा नहीं होता, ग्रुप में ही काम करना पड़ता है। डिपेंड ऑन द सिचुएशन। लीडरशिप जो है सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही होती है। सब लीडर एक जैसे होंगे, एक जैसा काम सबका होगा, ऐसा नहीं हो सकता। जिस हिसाब से कोई काम होगा उसी के सिचुएशन के अकॉर्डिंग लीडरशिप बन जाती है। लीडरशिप स्टाइल एंड पैटर्न। लीडरशिप के स्टाइल और पैटर्न हम बोले, हम तो लोग मैनेजर की तरह भी देख लीजिए, उस तरह भी लीडरशिप के बहुत सारे स्टाइल होते हैं। अलग अलग तरीके से लीडरशिप की जा सकती है। उसके पैटर्न्स भी काम के प्रति मीन्स जैसे हमारी जजमेंट होगी या फिर हमारी नॉलेज होगी या फिर हमारी स्किल्स होंगी, उसके अकॉर्डिंग ही चलती हैं। उसके बाद कंटिन्यू प्रोसेस। कंटिन्यू प्रोसेस मीन लगातार चलने वाली प्रोसेस है। आप बोलेंगे एक बार करके छोड़ देंगे लीडरशिप, कंपनी चल जाएगी लगे उसके बाद, ऐसा नहीं है। परमानेंट काम जब तक कंपनी में चलेगा तब तक लीडर होना ज़रूरी है। फिर आपके पास आता है इंपॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप के बेनिफिट क्या हैं हमें, वो भी अलग से पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले इनिशिएटिंग एक्शन। स्टार्टिंग से काम जो स्टार्ट करने वाला है, कोई भी काम आपने स्टार्ट करना है तो लीडरशिप वहाँ पे होना ज़रूरी है। कोई भी काम अगर आप स्टार्ट करोगे उसमें एक बंदा ऐसा होना चाहिए जो सब लोगों को इंस्ट्रक्शन दे सके और सबसे काम करवा भी सके, तभी जाके वो काम कंप्लीट होता है। प्रोवाइडिंग मोटिवेशन। लीडरशिप का एक ये भी बेनिफिट है कि सब लोगों को मोटिवेट भी करता है। जो बंदा आपके साथ जुड़ा होगा, जो आपको लीड कर रहा होगा, उसका स्पेशली काम यही होता है कि मोटिवेट करो, तभी लोग सब लोग काम करेंगे। प्रोवाइडिंग गाइडेंस। लीडरशिप में ये भी नहीं होता कि सिर्फ हुक्म ही चलाना है कि एक बार बोल दिया आपने ये काम कंप्लीट करना है। जहाँ पर जरूरत पड़ी गाइड की तरह उनको काम सॉल्व भी करके देना है, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है उसको सोल्यूशन भी देना है। क्रिएटिंग कॉन्फिडेंस। लीडरशिप में ये भी मेन रोल होता है कि कॉन्फिडेंस बना के रखें, सब लोग आपके साथ जो जुड़े हों उनका विश्वास जो है कभी भी टूटे नहीं। बिल्डिंग वर्क इन्वायरमेंट। कंपनी में सिर्फ ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना है सब लोग काम के प्रति जुड़े हों आपके साथ, ये कंपनी का जो गोल है वो अचीव करने के बारे में सोचा जाए। कोऑर्डिनेशन। सब लोग मिलके काम करें, लीडरशिप का ही मेन रोल है। लीडर जो है सब लोगों को ये नहीं होता कि आपको जिम्मेवारी दे दी आप दूसरे के बाद सोचोगे नहीं, जहाँ पर किसी की जरूरत पड़ेगी दूसरे मिलकर साथ भी काम कर सकें। क्रिएटिंग सक्सेस। जब भी हो सके लीडरशिप में जो बंदा आगे जाना चाहता है उसको आगे लेके आने का काम भी लीडर्स का ही होता है, क्योंकि लीडर्स ही आपके रिपोर्ट बना के आगे देते हैं। इंड्यूसेस चेंजेस। जब कभी कंपनी में कोई चेंजेस आए तो लीडरशिप का ये भी स्टाइल है कि टाइम के अकॉर्डिंग चेंज को अडॉप्ट करना, ये भी लीडरशिप में किया जाता है। कोई बंदे आपके साथ होते हैं बोलते हैं कि हम चीज़ इसको अडॉप्ट नहीं करेंगे या ऐसा भी कुछ होगा कि आप लोग नहीं मानेंगे, तो अब लीडरशिप में उसको चेंज को अडॉप्ट करना भी ये लीडरशिप का ही काम है।
उसके बाद अपनी लीडरशिप की स्किल, लीडरशिप की जो स्किल होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहली जो आपके पास स्किल आ रही है वो आ रही है पीपल स्किल, लोगों को समझना, उनके क्या ऑब्जेक्टिव हैं, किस सोसाइटी से वो आए हैं, उनकी लैंग्वेज क्या है, उनके साथ किसी प्रकार का कोई ब्यूरोक्रेसी मीन्स भेदभाव ना हो, ये पीपल स्किल्स लीडर में होनी चाहिए। जो भी बंदा आगे जाना चाहता हो उसको आगे ले जाने की कोशिश करना ये लीडरशिप में होना चाहिए। लीडर कोई ऐसा पर्सन नहीं होना चाहिए सिर्फ अपने लिए सोचे, जो उसके साथ लोग जुड़े हुए हैं उनके बारे में सोचना, उनको आगे ले जाने के बारे में सोचना, उनका मोटिवेशन लेवल बढ़ाना, ये पीपल वाली स्किल्स लीडर में होनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल, लीडर में एक स्किल ये भी होनी चाहिए टाइम के अकॉर्डिंग बातचीत करते रहना, कहीं ऐसा ना हो काम करते करते बंदे सो जा रहे हैं उनको सोने मत देना, ये भी काम होना चाहिए। कम्युनिकेशन में कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहने चाहिए ताकि जो आपको सुनने वाले हैं वो लगातार सुनते रहें। उसके बाद डिसीजन मेकिंग स्किल, जब भी कोई ऐसी प्रॉब्लम आए जहाँ पे कोई अननोन सिचुएशन या फिर अनसर्टेनिटी हो जाए तो लीडर उसी टाइम पे कोई डिसीजन बना सके, उसमें ये भी स्किल होनी चाहिए। लीडर्स का मतलब नहीं आपको बोल दिया कि आपको क्लास को संभाल के रखना है, बच्चे सारे क्लास में से भाग जाएंगे, वो लीडर नहीं हो सकता। ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है क्यों भाग रहे हैं उनको कंडीशन देखनी पड़ेगी, वो कंडीशन रोक कर बच्चों को वहीं अपने साथ रोकना है। फिर आएगा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, कोई भी ऐसी कोई कंपनी में प्रॉब्लम आ रही है उसको सॉल्व करने की स्किल भी लीडर के पास होनी चाहिए। स्ट्रेटजिक थिंकिंग स्किल, स्ट्रेटजिक थिंकिंग मीन्स उसकी सोचने की शक्ति इतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि अभी भी कोई स्ट्रेटजी बनानी पड़े, कोई काम कंप्लीट करने के लिए कई बार ऐसा कुछ करना पड़ता है कि जल्दी से वो काम कैसे कंप्लीट किया जाए, तो वो स्किल्स भी आपके पास होनी चाहिए। ये लीडर्स की टाइप्स ऑफ स्किल्स हैं। आपको क्वेश्चन कुछ भी आएगा लीडरशिप क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक, उसके बेनिफिट या फिर उसकी स्किल्स कौन कौन सी, या फिर आपको डिफरेंस पूछ सकते हैं मैनेजर और जो लीडर है इन दोनों में डिफरेंस क्या। आप किसी कंपनी में मैनेजर हैं ऐसा भी कुछ बोल सकते हैं, लीडर भी आपकी कंपनी में है तो दोनों में क्या डिफरेंस आएंगे, कुछ क्वेश्चन बना सकते हैं। इन्होंने डिफरेंस आपके पास 3 पॉइंट में बनाया है। सबसे पहले जो मैनेजर होता है वो एडमिनिस्ट्रेटर होता है, मीन्स वो एक एडमिन का काम करता है, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है सिर्फ। लीडर जो होता है इनोवेटर्स, नए आइडिया को पैदा करते हैं। जो मैनेजर ने आइडिया बना दे लीडर्स को पता लग जाएंगे कि मैनेजर ने बोला कि ये काम आपने करना है, लेकिन वो लीडर वो काम को कैसे कंप्लीट करेगा उसके लिए कुछ ना कुछ इनोवेशन पैदा करता है। मैनेजर जो पर्सन होते हैं वो मेंटेन करते हैं, कंपनी के काम को मेंटेन करना है ताकि टाइम पे काम कंप्लीट हो जाए। लेकिन जो लीडर होते हैं वो डेवलपमेंट मिल जाता है, नया कुछ करके जल्दी से काम कंप्लीट करना ये लीडर का काम होता है। उसके बाद मैनेजर जो होते हैं रिलाइज ऑन कंट्रोल, मैनेजर का मेन जो काम होता है वो कंट्रोल के ऊपर ही देखते हैं, भी कंट्रोल रखो कंपनी में, काम अपने आप कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन जो लीडर होते हैं वो इंस्पायर ट्रस्ट, अपना ट्रस्ट बनाते हैं, लोगों को इंस्पायर करते हैं कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ कि आपको जल्दी काम कंप्लीट करना है। जो आपके पास मैनेजर होंगे उनका रिव्यू जो होता है वो शॉर्ट टाइम के लिए होता है, वो सिर्फ कुछ समय के लिए सोचते हैं कि आज हमने ये काम बोल दिया, इसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बना दिए, उस बेस पे काम कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन जो आपके पास लीडर्स होंगे उनके लॉन्ग रेंज परस्पेक्टिव होते हैं, वो आपको कुछ ना कुछ फ्यूचर के लिए दिखाते रहेंगे, आप अपना काम कंप्लीट करो, आपकी परफॉर्मेंस मैं आगे दूंगा, आप इस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। उनका लॉन्ग रेंज भी होता है क्योंकि वो आगे जाने के बारे में सोचते हैं। मैनेजर जो हमेशा पूछते हैं हाउ एंड व्हेन, कैसे हुआ कब होगा। मैनेजर का क्वेश्चन होता है कि अगर आपको कोई टारगेट दे दिया उन्होंने अचीव करने तो आपको आगे पूछता रहेगा कब कंप्लीट होगा, कितना टाइम आप लेना होगा, कैसे कंप्लीट करोगे। लेकिन जो लीडर होंगे वो ये पूछते हैं वाई एंड बट, क्या प्रॉब्लम आ रही है कंप्लीट करने में, क्यों आ रही है, मैं उसका सोल्यूशन आपको दे सकता हूँ। उसके बाद जो मैनेजर होते हैं वो इनिशिएट्स होते हैं, वो किसी के बिहेवियर की नकल करने वाले पर्सन होते हैं। मैनेजर जो भी कंपनी में मैनेजर बनेगा हर जगह अपना रूल बनाएगा ऐसा नहीं बोल सकते, उनको इनिशिएट्स पर्सन बोलते हैं, जो किसी की नकल करते हैं किसी के बिहेवियर को। लेकिन जो लीडर पर्सन होगा ऑर्गेनाइजर होगा, उसने खुद अपना बिहेवियर दिखाना है, टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होना है, लीडर्स की स्किल्स। फोकस ऑन सिस्टम एंड स्ट्रक्चर, मैनेजर जो है सिर्फ सिस्टम और स्ट्रक्चर के ऊपर फोकस करते हैं ताकि सिस्टम में कोई चेंजेस ना आए, काम का टाइम चेंज ना हो, टाइम पे काम कंप्लीट हो। लेकिन जो लीडर्स हैं वो लोगों के ऊपर फोकस करते हैं, लोगों के ऊपर फोकस इसलिए करते हैं ताकि अगर उनके ऑब्जेक्टिव, कंपनी के ऑब्जेक्टिव अचीव होंगे तभी जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके ऑब्जेक्टिव ऑटोमेटिक अचीव होते चलते हैं। मैनेजर डज थिंग्स राइट, मैनेजर हमेशा ये सोचता है कि चीज़ें ठीक हैं, लेकिन जो लीडर है वो हमेशा देखता है कि चीज़ों को ठीक कैसे करें। अगर कोई गड़बड़ आ रही है, इस बंदे से गड़बड़ आ रही है, उसको फाइंड करके उसको सही करने की कोशिश करता है। तो ये आपके पास डिफरेंस है मैनेजर और लीडर में, जो आपको क्वेश्चन अलग से भी डाल सकते हैं। फिर आपके पास आता है कि लीडरशिप स्टाइल, जो लीडरशिप है वो किस स्टाइल में होती है। लीडरशिप स्टाइल में अलग अलग क्वेश्चन में बताए हैं। सबसे पहले आपके पास आ रहा है ट्रेडिशनल लीडरशिप स्टाइल, ट्रेडिशनल जो पुराने तरीके से चली आ रही है हमारी लीडरशिप, पहले जो लोग काम करते थे वो किस तरह से काम करते थे वो तरीका है। सबसे पहला तरीका आपके पास बता रहे हैं ऑटोक्रेटिव। ऑटोक्रेटिव का मतलब कि जब पावर्स होती थी किसी भी बंदे के पास, पुराने टाइम में यही होता था,
जिस बंदे के पास पावर्स होती थी उसको लीडर बना दिया जाता था। आपने शायद ब्रिटिश रूल भी सुना होगा, मे बी कॉलोनियल रूल भी सुना होगा। उस टाइम पे होता था कि मेरे पास पावर है, मैं अपने साथ सब लोगों को, मेरा राज क्या होता था कि मैंने और लोगों को भी अपने अंदर में काम करवाना है। ये ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल पहले चलते थे ट्रेडिशन में। जो बंदा ज़्यादा स्टडी करके आया हुआ है उसको लीडर बना दो, वही बंदा। आज के टाइम में क्या चलता है, आज के टाइम में कंपटीशन है, जो बंदा अपनी सक्सेसफुल को दिखाएगा वही बंदा आगे जाएगा। लेकिन पुराने टाइम में क्या होता था, स्टडी लोग करते नहीं थे, जो बंदा स्टडी कर लेता था उसी को आगे रिप्रेजेंट कर दिया जाता था। दूसरा, पुरानी सोच ये होता है इन्होंने पार्टिसिपेटिव, जो लोग क्या था सिर्फ पार्टिसिपेशन में ध्यान रखते थे उन्हीं को लीडर बनाया जाता था। मैं एग्जांपल सिंपल से बताऊं तो पुराने टाइम में जॉब्स ऐसे ही मिल जाते थे, गवर्नमेंट जॉब के लिए लोगों को पकड़ा जाता था, आ जाओ गवर्नमेंट जॉब पे लग जाओ। बहुत ही लोग, रेयर लोग होते थे, वो बोलते थे कि हम लोग जॉब करेंगे। जो लोग उस टाइम पे जॉब में लग गए वो आज के टाइम में बहुत अच्छी लाइफ व्यतीत कर रहे हैं। जिन्होंने छोड़ा वो आज के टाइम में सोचते हैं कि हम लोगों ने क्यों नहीं की। मीन्स जिनके पास पार्टिसिपेटिव स्किल्स थी वो पुरानी सोचा उनको बना दिया जाता लीडरशिप, ये बंदा पार्टिसिपेट करने वाला है, ये बंदा लीडर बन सकता है, बाकी लोगों को ऐसे ही छोड़ दिया जाता। उसके बाद एक डेलीगेट और लेस फेज। डेलीगेशन मीन्स जिस बंदे के पास अपने सबॉर्डिनेट्स को अपना काम बांटने की कला होती थी, डेलीगेशन उसको बोलते हैं, कुछ ना कुछ आप बांट सकते हैं, उस बंदे को लीडर बनाया जाता है। ये पुरानी ट्रेडिशनल हमारी थ्योरी है। या फिर इसमें पुरानी में एक चीज़ और भी आती है, ट्रांजैक्शनल लीडरशिप। ट्रांजैक्शनल लीडरशिप का मतलब क्या होता है, जब हम डेली के बेस पे अपने फॉलोअर के साथ काम करते हैं। जैसे मान लो कोई मेरे साथ जितने फॉलोअर्स हैं, मैं अगर लीडर बना हूँ, मैं अगली पोस्ट में जाऊँगा तो मेरे नीचे जो फॉलोअर्स होंगे वो लीडर बनते चले जाएंगे। एक लीडर के साथ जो बंदे काम कर रहे हैं वही लीडर्स हैं, ट्रांजैक्शन बेस पे काम चलता रहता है। उसके बाद आती है चेयरमैस्टिक लीडरशिप। चेयरमैस्टिक लीडरशिप मतलब कि कुर्सी के हिसाब से लीडरशिप आगे बढ़ती थी। मान लो ये बंदा कोई पॉलिटिशियन में मंत्री बना हुआ है, इसके बाद यही मंत्री बनेगा, इसके घर का बेटा बनेगा, ऐसा चलता था। फिर उसका आगे बेटा आएगा, उसकी बहू बनेगी, भाई ऐसा लीडरशिप चलती थी। कंपनीज में ऐसा भेदभाव पुराने टाइम में चलता था। कोई एक बंदा मैनेजर है तो उसकी पूरी फैमिली धीरे धीरे मैनेजर बनेगी, एक बंदा मरेगा दूसरा मैनेजर पैदा हो जाएगा, ऐसे चलता था। लेकिन आज के टाइम में ये चीज़ें नहीं चलती। ये जो आपकी पुरानी स्किल्स हैं वो लीडरशिप की पुरानी स्किल्स हैं। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप का मतलब जो बंदे सिर्फ इन्फॉर्मेशन लेके आते थे, जो इन्फॉर्मेशन किसी के साथ बांट सकते थे, उनको लीडर्स बनाया जाता था। सर्वेंट लीडरशिप। सर्वेंट लीडरशिप का मतलब क्या था, जो बंदे किसी भी ग्रुप को लीड कर सकते थे, किसी भी ग्रुप में अपनी रोल को दिखा सकते थे, उनको जो लीडर्स बना दिया जाता। उसके बाद लीडरशिप ट्रेट। जब इनको थ्योरी ऑफ लीडरशिप आपके पास उन्होंने बताई है कि कौन कौन सी थ्योरीज आपके पास आती हैं। सबसे पहले थ्योरी आती है ट्रेट थ्योरी। ट्रेट थ्योरी के अंदर आज के टाइम में अगर आप लीडरशिप को देखना चाहते हो थ्योरी में, सबसे पहले अगर आप बंदे के कोई स्किल्स, उसके बिहेवियर को अगर समझ लो तो उस हिसाब से कहता है कि लीडरशिप को निकाला जा सकता है। ट्रेट में हमेशा बंदे के क्या क्या चीज़ें देखी जाएंगी। सबसे पहले उसकी अचीवमेंट ड्राइव, बंदा क्या अचीव करना चाहता है, उसके अकॉर्डिंग। हम लोग कंपनी में कभी जाएंगे, इंटरव्यू में जाएंगे तो हमसे इंटरव्यू में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोग मैनेजर में जा रहे हो या फिर सुपरवाइजर बनने जा रहे हो तो बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। सुपरवाइजर बनने के लिए 50 बंदे आएंगे, 50 के 50 सिलेक्शन नहीं आते हैं, 50 में से 2-3 कुछ सिलेक्शन आते हैं, हम लोग ऐसे देखते हैं। तो हर एक से बंदे से क्वेश्चनिंग जो की जाती है उसमें अचीवमेंट देखते हैं, कौन बंदा क्या अचीव करना चाहता है। जो बंदा बोलता है कि मुझे तो बस शादी करनी है इसलिए सुपरवाइजर बनना है, उसको तो कभी नहीं रखते, बोलते शादी तो ऐसे भी कर लेगा भाई, कंपनी में जाके कोई काम नहीं होने वाला, ऐसे होते हैं ना, नहीं शादी। तो वही अचीवमेंट में ऐसा भी हो जाता है। सबसे पहले उसकी अचीवमेंट ड्राइव को देखते हैं। ये ट्रेड थ्योरी है। कंपनी में आपके बिहेवियर को देखा जाएगा कि आपकी सोच क्या है। मेन क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है कंपनी में। आप आए हैं कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए, आपकी स्ट्रेंथ क्या है। अगर स्ट्रेंथ में कुछ बताएंगे तो फिर पूछेंगे वीकनेस क्या है। ये ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। बहुत सारे लोग स्ट्रेंथ बोल देते हैं कि मेरी फैमिली मेरी स्ट्रेंथ है, फैमिली छोड़ देगी तो मैं कंपनी भी छोड़ दूंगा, ऐसा भी गड़बड़ हो जाता है। तो वो स्ट्रेंथ में गड़बड़ वो कंपनी में नहीं रखते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आपके ट्रेड को देखेंगे। उसके बाद आपके पास लीडरशिप मोटिवेशन, आप किस गोल को अचीव करने के लिए कहाँ किस हद तक जा सकते हैं वो चीज़ भी देखते हैं। मैं एग्जांपल बोलूँ तो आपको क्वेश्चन कई बार पूछ लेंगे, ऐसा ही रीजनिंग बेस पे क्वेश्चन होगा। आप ट्रेन की लाइन के पास खड़े हैं, ट्रेन आ रही है, आपको दिखता है कि बंदा आगे बढ़ा है, आप उसको बचाएंगे या नहीं बचाएंगे, ट्रेन बहुत पास में है, ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछ लेंगे। वो आपकी रीजनिंग स्टाइल देखते हैं कि एक्चुअल में आप क्या सोचते हैं, मोटिवेशन लेवल आपका कहाँ तक जाता है। कई बार तो बंदा ये बोले मरे हमें क्या लेना है, उसको घर वालों को बोलेंगे हमें, ऐसा भी हो जाता है। तो वहाँ पर भी कंडीशन होगी। ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी। ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी मीन्स आपको कुछ ऐसे ऑनेस्टी बेस पे या कोई इंटीग्रिटी लेवल पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपकी ट्रेड फील्ड में वहाँ चेक करते हैं। एग्जांपल में बोलूँगी, एक इंटरव्यू मैंने क्वेश्चन देखा था, वहाँ उस बंदे को पूछा गया बैंक के एग्जाम में, IBPS का एग्जाम शायद मे भी आप लोगों ने सुना हो, अगर कोई बैंक में जाना चाहता है तो उसको IBPS एग्जाम क्लियर करना पड़ता है। उसको वहाँ पर पूछा गया कि
इंटरव्यू जब हुआ, आप कैसे प्रूव करोगे कि आपने एग्ज़ाम जो पास किए बिना नकल के पास किए? तो आप लोग क्या आंसर दे सकते हो उसमें? कोई एग्जांपल आपके पास हो तो? हाँ जी, वो बोले मतलब सुन लो भाई क्वेश्चन, हो भाई तो हवा नहीं जा रही वैसे। हाँ जी, तो वहाँ पर ये आंसर हम बोल सकते हैं कि सुन लो भाई क्वेश्चन, हम सारे दोबारा सुना देंगे। मे भी जो आपने वो लिखा हो सेम वैसा ना सुना पाओ, तो ये कंडीशन भी आपके पास हो सकती है। कोई और आंसर उस पर बताएंगे, उसमें होनेस्टी बेस पर देखते हैं बंदा क्या आंसर देता है या क्या अचीव करना चाहता है। बंदे ने आंसर दिया था कि आप एग्जाम्पल हमें बता दो कि आपका IBPS जो एग्जाम शेड्यूल करते हो कि आप लोग नकल मरवाते हो। अभी जो क्वेश्चन पूछने वाला था वो कभी नहीं बोल सकता कि हम लोग नकल मरवाते हैं। मैं बोला हम तो नकल मरवाते नहीं। कहता फिर आप नकल मरवाते हैं तो मैं तो बिना नकल के पास हुआ हूँ। तो वहाँ पे अचीवमेंट देख सकते हैं। तो उस बंदे को इमीजिएटली अगर कोई क्वेश्चन किए बिना उसको नौकरी पे रख लिया गया, मतलब बैंक में जॉब अप्लाई होगी। तो वहाँ पर अचीवमेंट्स, आपके ट्रेड्स, आप क्या सोचना चाहते हो, क्या देखना चाहते हो, इस बेस पे ही आपको कंपनी में रखा जाता है। उसके बाद नॉलेज ऑफ बिजनेस। जब भी कोई बंदा लीडरशिप बनने जाएगा ट्रेड फील्ड में, सबसे पहले जिस भी कंपनी में जा रहे हो या जिस बिजनेस में जा रहे हो उसकी नॉलेज आपने कितनी रखी हुई है। बहुत सारे लोग तो ऐसे ही चले जाते हैं इंटरव्यू में, उस कंपनी में जॉब निकली, चलो कंपनी का पता ही नहीं होता, कंपनी का पूरा नाम भी कई बार नहीं पता होता। बोलते हैं हमारी कंपनी का नाम क्या है करके तुम आ जाते हैं, बाद को बोलते चलो आपको बुलाएंगे बाद में, फिर ऐसी कंडीशन भी आ जाती है। उसके बाद इन्होंने बोला कि जो ट्रेड थ्योरी है उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी। ट्रेड थ्योरी से क्या है, हम बेस्ट लीडरशिप फाइंड कर सकते हैं। जिस बंदे के पास अच्छी नॉलेज होगी, उसकी स्किल्स अच्छी होंगी, सोसाइटी लेवल में अच्छा रहा होगा, उस बंदे को हम लीडरशिप में लेके आ सकते हैं। लेकिन लिमिटेशन क्या बताओगे ट्रेड थ्योरी में हम लिमिटेशन नहीं बता सकते हैं। मोस्टली ये थ्योरी जो है सिर्फ बंदे के बिहेवियर के ऊपर ही है। बंदे के बिहेवियर को देख के हम लोग उस बंदे को रख लेते हैं। कई बार बिजनेस की प्रॉपर नॉलेज ना हो या किसी बंदे के पास कोई एक्सपीरियंस ना हो, एक्सपीरियंस की बात नहीं की जाती इस थ्योरी में, ये भी लिमिटेशन में हम लिख सकते हैं। उसके बाद मेरे पास दूसरी जो थ्योरी आती है वो आती है बिहेवियर थ्योरी ऑफ लीडरशिप। बिहेवियर थ्योरी ऑफ लीडरशिप, बंदे का अलग अलग टाइम में बिहेवियर किस प्रकार का है, उस तरह की थ्योरी को देखते हुए लीडरशिप सिलेक्शन होती है। सबसे पहले एग्जांपल बंदे का, किसी बंदे का बिहेवियर देखना हो, उसके लाइफ टाइम में क्या अचीवमेंट है, उन चीज़ों की नॉलेज ली जाती है। हम लोग कभी भी कोई फॉर्म कंप्लीट करते हैं या किसी गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे, किसी कंपनी में जाओगे, आपसे हमेशा एक कॉलम होता है अचीवमेंट का। आपने लाइफ में क्या क्या अचीव किया। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैंने अच्छी स्टडी की है, मैंने MBA कंप्लीट कर लिया, BCom कंप्लीट कर ली। वो लोग अलग लोगों की अचीवमेंट होती है। वो लोग बोलते हैं मैंने लाइफ में जब स्टडी टाइम में था ये कोर्स किए, उसमें मुझे ये अवार्ड मिले। तो अचीवमेंट भी आपकी देखते हैं बिहेवियर। उसके बाद आपका सोसाइटी लेवल पे बिहेवियर कैसा है, जब कंपनी में आओगे तो उसका बिहेवियर कैसा होगा, क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। बिहेवियर थ्योरी जब भी होगी, लीडरशिप जब भी फाइंड किया, आपका इंटरव्यू आपके गेट से स्टार्ट हो जाता है। गेट में कुछ लोग पहले तैयार होने चले जाते हैं, वो इंटरव्यू वहीं खत्म कर देते हैं। कुछ लोग डायरेक्ट आके सीटिंग अच्छी तरह से बैठ जाते हैं, अभी टाइम का वेट करते हैं। कई बंदे ऐसे भी होते हैं यहाँ बैठे बैठे उठ के वहाँ चले गए, क्या कर रहा है भाई तुम, उसको भी तंग करेंगे, खुद भी तंग होते हैं। तो वहाँ पे बिहेवियर पहले ही मैच कर लेते हैं। तो ये कंडीशंस में रहता ही। उसके बाद कंटीजेंसी थ्योरी ऑफ लीडरशिप। कंटीजेंसी थ्योरी ऑफ लीडरशिप का सबसे पहले लीडर मेंबर के रिलेशनशिप। कौन बंदा मेंबरशिप में अच्छा रिलेशनशिप दिखा सकता है। आपसे पूछा जाएगा आप पहले किसी संस्था में मेंबर रहे हैं, वहाँ पर अगर काम कर रहे थे तो क्या क्या आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, कौन कौन से आप काम कंप्लीट करते थे, डेली बेस आपका क्या था, वो सारे काम आपको कंप्लीट करना है। आपके साथ कौन कौन से मेंबर जुड़े होते, अगर किसी संस्था में थे तो कितना टाइम संस्था में रहे। उसके बाद टास्क स्ट्रक्चर, जो आपको काम दिए जाएंगे उसको कैसे कंप्लीट करोगे। पुराने जो काम कंप्लीट, कई बार बंदे ऐसे बोल देते हैं कि पिछली कंपनी छोड़ के आए थे, वहाँ पर सैलरी कम थी, बोलेंगे हमारे भी सैलरी कम है, क्या साल बाद हमें भी छोड़ जाओगे। ये कंडीशंस भी वहाँ पर रख लेते हैं। तो आपको वो कंटीजेंसी बेस पे देखते हैं कि आप कंटिन्यू क्या क्या आंसर्स देना चाहते हैं, क्या क्या सोचते हैं और कंपनी में आए। उसके बाद लीडर पोजीशन पावर, आपको कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लिया था लीडर की जो पोजीशन में बंदा आएगा उसकी पावर्स क्या क्या काम कर सकता है लीडर। आप बोलेंगे लीडर तो सिर्फ हुक्म चलाएगा भी, लीडर की पावर से ये नहीं होती। उसका पावर से होती है कि सब लोगों के ट्रस्ट उसने जीतना है, उसके पास पावर्स होती है। मीन्स किसी के बंदे को माइंड को अपने साथ जोड़ना हो तो वो कुछ बंदा जोड़ सकता है। ये थी आपके पास थ्योरीज जो आपके पास 3 प्रकार की उन्होंने बताई हैं। एक ट्रेड थ्योरी है, एक बिहेवियर थ्योरी है, एक कंटीजेंसी लीडरशिप थ्योरी है। तीनों थ्योरी हैं जो आपकी लीडरशिप में चल रही है। बाकी बहुत कुछ लिखा है बुक में, इतना ज़्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास है मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या होगा? हाँ जी, किसी का मोटिव या किसी को मोटिव कर लेना। मोटिवेशन क्या होगा?
हैं जी, किसी को इनकरेज करना, किसी को मोटिवेट करना, किसके लिए? कंपनी के काम को अचीव करने के लिए, जो कंपनी के गोल है उसको अचीव करने के लिए मोटिवेशन होता है। हाँ जी, हाँ जी। सर आपने बोला कंपनी रीजन फॉर डूइंग समथिंग, सिंपल से वर्ड में बात करें, सही बात मैंने बोली। कुछ भी काम करने के पीछे क्या रीजन है, ये मोटिवेशन लेवल में आते हैं। हम लोग क्यों कराना चाहते हैं? मोटिवेशन इसीलिए लेके आते हैं ना, कंपनी में कोई काम चल रहा है इसलिए मोटिवेट करेंगे, आपको कोई अवार्ड मिलेगा, टाइम पे कंप्लीट करो, आपको बेनिफिट हो सकता है, ये मोटिवेशन लेवल ही होता है। मीन्स किसी भी बंदे को इन्फ्लुएंस करके अपने साथ काम में इन्वॉल्व करवा लेना, ये मोटिवेशन लेवल ही होता है। ये भी एक लीडरशिप की स्टाइल ही हम बोल सकते हैं, लीडर की स्किल होती है कि वो बंदों को मोटिवेट भी करता है। मोटिवेशन इज द रिजल्ट ऑफ प्रोसेस इंटरनल एक्सटर्नल ऑफ इंडिविजुअल एथुनिज्म टू परस्यू सर्टेन कोर्स ऑफ एक्शन। जब आप किसी बंदे को, किसी भी इंडिविजुअल को, चाहे आप किसी तरह से भी प्रभावित करके दिमागी तौर पर या फिर इमोशनल बेस पे जिस तरह से भी अपने साथ मिलाकर अपना काम कंप्लीट करवाते हैं, उसको मोटिवेशन लेवल ही बोलते हैं। मोटिवेशन एज द विलिंगनेस टू एक्सटेंड हाई लेवल ऑफ एफर्ट टुवर्ड ऑर्गेनाइजेशन गोल। कंपनी के गोल के प्रति जब आपका हाई लेवल ऑफ अचीवमेंट लेवल जो आपका हाई हो जाता है, आप सोचते हो कि ये काम हमें कंप्लीट करना है और जल्दी से कंप्लीट करना है, ये भी एक तरह का मोटिवेशन लेवल है। बहुत सारे लोग कंपनी में ये चीज़ के साथ जाते हैं कि जल्दी से कंपनी में पहुंचना है, आज कंपनी में जल्दी जाएंगे तो उसका बेनिफिट मिलने वाला है। बेनिफिट में भी कुछ कंपनी ने बोला कि जो पूरा महीना लगा था टाइम पे आएगा उसको 1 महीने बाद अवार्ड मिलना है, तो ये मोटिवेशन लेवल ही होता है। सब लोग बिना आगे 9 बजे से पहले कंपनी में बैठे होंगे तो वो काम चलता होता है ना भैया, तो ये मोटिवेशन लेवल होता है। पता है कि महीने बाद ही कुछ ना कुछ अवार्ड मिलने वाला है, मे बी आपकी सैलरी इंक्रीज होने वाली है, मे बी शायद आपको कुछ गिफ्ट वगैरह देंगे, या मे बी बोनस आपका काट लेंगे बढ़ा देंगे, तो ये मोटिवेशन लेवल भी आपका होता है। कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है मोटिवेशन के? मोटिवेशन इज ए साइकोलॉजिकल फिनोमिनन। मोटिवेशन सिर्फ आपके दिमाग के प्रति ही एक काम होता है। हमारे दिमाग को जैसे समझा दिया जाता है वैसे ही हमारा दिमाग चल जाता है। कई बार किसी बंदे को बोलो इस दिशा में जाना है तो बंदा उसी दिशा में जाते हैं, चाहे वो आधा आगे चल जंगल में। जैसे अभी मोदी जी चीता पकड़ के ले आए, चीते छोड़ दिए उन्होंने, ये मोटिवेशन लेवल था। कुछ लोगों ने बोला मोदी ने चीता पे पैसे लगा दिए, कुछ लोग बोलते हैं वैसी बात है। तो मोटिवेशन हम कहीं भी जा सकते हैं, पता नहीं किसी को पकड़े था इसलिए छोड़ा होगा। बाद में बात करता हूँ। मोटिवेशन इज ए कंटिन्यू प्रोसेस, लगातार चलने वाली प्रोसेस है। कंपनी में अगर मोटिवेशन नहीं होगा तो कंपनी अपने ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं करवा सकती, क्योंकि डेली जो बंदा काम करेगा वो डेली उसे अपने काम से क्या हो जाएगा, थोड़ी सी उसको क्या हो जाएगी, बोरिंगनेस आ जाती है कि मैं लगातार यही काम कर रहा हूँ, मुझे कुछ अचीव करने को नहीं मिल रहा। जब वहाँ पे मोटिवेशन दिया जाएगा कि आपका बोनस ज़्यादा हो सकता है, सैलरी ज़्यादा हो सकती है, या फिर आपको कोई सोशल नीड्स जो आपकी कंप्लीट करवाई जा सकती है, तो ये मोटिवेशन लेवल कंपनी में लगातार चलता रहता है। मोटिवेशन कोस्ट टू द एंटिसिपेटेड परसीव्ड वैल्यू ऑफ एन एक्शन। मोटिवेशन हमेशा आपकी एंटिसिपेटेड जो वैल्यू होती है उसको देखते हुए ही दिखाया जाता है। बहुत सारे बंदे जैसे कंपनी में आते हैं वो सोचते हैं सिर्फ पैसा ही कमाना है, तो मोटिवेशन लेवल में आपको पैसा ही दिखाया जाता है। बहुत सारे लोग होते हैं कंपनी में हायर पोजीशन पे जाना है तो आपको हायर पोजीशन के लिए काम करवाए जाते हैं। तो ये मोटिवेशन लेवल आपकी पहले से वैल्यू को समझ के ही किया जाता है। मोटिवेशन वेरीज फ्रॉम दी पर्सन टू पर्सन एंड टाइम टाइम। मोटिवेशन पर्सन के अकॉर्डिंग, जैसे कोई पर्सन अलग आएगा दूसरा पर्सन आएगा उसका मोटिवेशन अलग अलग होगा। टाइम के अकॉर्डिंग बंदा चेंज होता है। जैसे छोटे हुए बच्चे क्या बोलते हैं, मुझे खिलौने लेने, जब बड़े हो जाएंगे खिलौने लेते फिर उसको बाइक लेनी होती है। बाइक आएगी तो घर वाले बाइक के सपने दिखाते हैं, कई बार दिखाएं जहाँ दिखाएं, बाद की अलग सी बात होती है। लेकिन कंपनी में ऐसा चलता है, टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता चला जाएगा मोटिवेशन। जैसे जैसे कंपनी के काम कंप्लीट होते चले जाएंगे आपका मोटिवेशन लेवल भी वो चेंज करते चले जाएंगे। इंडिविजुअल इज मोटिवेटेड बाय द पॉजिटिव एंड नेगेटिव मोटिवेशन। कई बार कंपनी में ऐसा भी होता है कि बंदों को पॉजिटिव साइड से, कई बंदों को नेगेटिव साइड से मोटिवेट किया जाता है। बहुत सारे लोग जैसे कंपनी में एक दूसरे से चलते हैं, उनको जला के ही कंपनी से काम करवाया जाता है। उनका मोटिवेशन लेवल ऐसे बनाते हैं, उनको ऐसे ही भड़काते चले जाएंगे, हाँ ठीक है ये चल रहे हैं। कोई बंदे अगर अच्छी तरफ दिशा में जाते हैं तो उसको वहीं आगे दिशा में आगे लेके चलते हैं। तो मोटिवेशन के एक कैरेक्टरिस्टिक हैं। उसके बाद हमारे पास हैं की एलिमेंट ऑफ या फिर कंपोनेंट्स ऑफ मोटिवेशन। सबसे पहले इंटेंसिटी। इंटेंसिटी मतलब एफर्ट पुट फॉर टू मीट दी गोल। इंटेंसिटी का मतलब होता है कि हम लोग क्या करना चाहते हैं, आपके एफर्ट क्या है, आप किसी गोल को अचीव करने के लिए क्या कर सकते हो, आपके एफर्ट्स को पकड़ा जाएगा, उन्हीं को आगे ले जाया जाएगा। जैसे कंपनी में हम जाते हैं, हमें पता है कि हम लोग किसी जॉब के लिए गए हैं, तो आप एचआर मैनेजर में गए हो तो आपके एचआर मैनेजर की स्किल्स आपसे पूछते हैं, वहीं पे आपका मोटिवेशन लेवल बढ़ाया जाएगा। अगर आप अच्छी स्किल्स दिखा दोगे तो आपकी जो एक्सपेक्टेशन है सैलरी की वो आपको कंप्लीट हो जाती है। वो आप बोल गए हैं 20,000 सैलरी लेनी है, कंपनी आपको बोलती है आप ये काम कंप्लीट कैसे करोगे, आप एग्जाम्पल दे देते हो, तो 20 की जगह 30,000 सैलरी मिल गई, आप मोटिवेट हो जाएंगे, आपके एफर्ट्स को पकड़ा जाएगा।
आपको बोला जाएगा ये काम कैसे कंप्लीट करो, आप बोलोगे हम देखेंगे कैसे कंप्लीट होगा, फिर वो कंपनी वाले भी सोचते हैं कि देखेंगे आपको कब रखना है, ये कंडीशन भी आ जाती है। फिर आते हैं मोटिवेशन में डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब होता है कि आपके पास कौन कौन से चैनल हैं। चैनल समझ के मतलब ये नहीं कि स्टार प्लस, सोनी है सब ठीक है, वो देखेंगे कि आपने क्या क्या फील्ड में स्टडी की हुई है, किस किस फील्ड में आपकी स्टडी है, उसी बेस पे आपको मोटिवेशन लेवल में आगे लेके जाएंगे। फिर आता है परसिस्टेंस। परसिस्टेंस का मतलब होता है कि आप जो अपने एफर्ट लगाते हो कितना टाइम तक वो काम कर सकते हो, कितने टाइम तक अपने आप को मेंटेन कर सकते हो। आप बोलो कि मैं एक पूरे दिन में 12 घंटे कंपनी में लगातार काम कर सकता हूँ, सेम लेवल का रिजल्ट भी ला कर दिखा सकता हूँ। कई बार ऐसे बंदा जैसे सर्कस चल रही है, वो बोलते सर्कस में कितना टाइम लगातार सर्कस चलेगी, वो चलता है ना, सेम कंपनी में भी ऐसा आपका जो एफर्ट्स हैं वो देखेंगे कि आप मैनेजमेंट जो करते हो, लीडरशिप इतने लोगों को अपना जोड़ के रखते हो, कितना टाइम रहेंगे। मोस्टली अगर पॉलिटिक्स में बात करें, किसी बंदे को अगर एमएलए या कुछ बनाते हैं तो देखते हैं कितने बंदे अपने जोड़ के लाओगे। तो एफर्ट्स क्या होते हैं, जब भी कोई रैली होगी या कुछ भी होगा बंदे इकट्ठे करके ले जाते हैं, सेम कंपनी लेवल में आता है। कोई भी काम कंप्लीट करना, आप लीडर बनने गए हैं, मैनेजमेंट में गए हैं, तो आपका मोटिवेशन लेवल देखेंगे, प्लस आपका एफर्ट्स देखेंगे, आप क्या क्या एफर्ट्स कर सकते हो, कंपनी में क्या क्या अचीवमेंट हो, कितना टाइम आप अचीव करते रहे। कोई बंदा बोलता है मैं स्टडी में सिर्फ एक अवार्ड जीत के आया, उसके बाद कोई अचीवमेंट मिली नहीं, मतलब 5वीं क्लास में फर्स्ट आया था, उसके बाद सीधा तीसरे में पास हो रहा हूँ, तो ये अचीवमेंट में मानते नहीं है। लगातार आपने क्या क्या काम किए, कितना टाइम अपने आप को मेंटेन किया, वो चीज़ आपकी आगे चल रही है। फिर आपके पास आता है टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। सबसे पहले इंस्टिंक्ट मोटिवेशन, दूसरा है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। इंस्टिंक्ट मोटिवेशन होता है कि जब आपके सेल्फ जनरेटिव फैक्टर्स होते हैं, जो आपने खुद सोचा होता है कि मुझे ये कुछ करना है, ये कुछ करना है, आपकी वही काम जब कंप्लीट करवाएगा। कंपनी में आप सोच के आए हो कि मैनेजमेंट में आएंगे, मैं कंपनी में मैनेजमेंट से ऊपर डायरेक्टर की पोस्ट पे जाऊंगा, सेक्रेटरी की पोस्ट जाऊंगा, आपको उसकी दिशा दिखाई जाएगी, आप किस किस तरीके से वहाँ पर जा सकते हैं। मीन्स आपकी जो अपनी सोच है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, आपने खुद बोला, उसी को अचीव करवाती है जब कंपनी, तो ये इंस्टिंक्ट मोटिवेशन होती है। एक होता है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, जब आपको कोई रिवॉर्ड के हिसाब से, मीन्स आपकी पे या आपकी सैलरी जब बढ़ाई जाती है, तो ये इंस्टिंक्ट मोटिवेशन लेवल होते हैं। मीन्स आपके बोलने के अलावा कोई भी अवार्ड आपको दे रहे हैं या आपकी नीड्स को कंप्लीट करवा रहे हैं, आपकी सोसाइटी लेवल पे जो नीड्स हैं, सोशल लाइफ में जो नीड्स हैं, जब वो कंप्लीट करवाई जाती हैं, तो ये दूसरा मोटिवेशन आपका एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन हो जाएगा। उसके बाद आपके पास है सिग्निफिकेंस ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन से हमें क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं। सबसे पहले हाई लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, अगर कंपनी में काम अच्छा करवाना हो तो मोटिवेशन होना ज़रूरी है। दूसरा लो एम्प्लॉय टर्नओवर, कंपनी में अगर लो एम्प्लॉय टर्नओवर समझते हो, जब लेबर एक कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी की तरफ जाती है बार बार, उसको टर्नओवर बोलते हैं, लेबर टर्नओवर। पूरे साल में कितने आपकी कंपनी में एम्प्लॉय आए और कितने छोड़ के गए, ये लेबर टर्नओवर होता है। अगर कंपनी में लेबर टर्नओवर को कम करना हो तो मोटिवेशन का होना ज़रूरी है, क्योंकि लेबर वहीं टिकेगी जहाँ पर उनको मोटिवेशन लेवल अच्छा हो। एक्सेप्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, ऑर्गेनाइजेशन चेंज, कंपनी में कुछ भी चेंजेस आ रहे हैं उसको एक्सेप्ट करवाना सभी लोगों को, तो उसमें मोटिवेशन होना ज़रूरी है। तभी लोग उसको मोटिवेट को अचीव मतलब मान के चलेंगे कि हम लोग ये काम कर सकते हैं। अदरवाइज़ कोई नया काम आएगा तो सब लोग बोलेंगे हमारे बस का नहीं है। जैसे स्टार्टिंग में कंप्यूटर टाइम आए थे तो बहुत लोगों ने जो पुराने कंपनी में काम करते थे उन्होंने बोला था कि हम लोग काम नहीं कर पाएंगे, हमारा काम छीन जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा, ये भी कुछ हो जाएगा, बहुत कुछ है। लेकिन टाइम के अकॉर्डिंग सब लोगों को मोटिवेट करके अपने साथ दोबारा जोड़ा होगा। ऑर्गेनाइजेशन की इमेज, कंपनी की इमेज बना के रखना, उसकी वैल्यू बनी रहे, गुडविल बनी रहे, उसके लिए मोटिवेशन लेवल होगा। एम्प्लॉइज़ कंपनी में लगातार जुड़े रहेंगे, प्रोडक्शन अच्छा रहेगा, कंपनी की वैल्यू ऑटोमोटिव पे बनी रहेगी। बिल्ड फ्रेंडली रिलेशनशिप, कंपनी में अगर प्रॉपर अच्छे रिलेशनशिप बना के रखनी है तो मोटिवेशन का होना ज़रूरी है, नहीं तो दूसरे तीसरे दिन लड़ाई होगी और सब लोग थाने में होंगे। लीड टू अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल, कंपनी के गोल अचीव करवाने के लिए मोटिवेशन का होना ज़रूरी है। कंपनी के गोल तभी अचीव होंगे जब मोटिवेशन होगा। जब कंपनी के गोल अचीव होंगे तो लेबर के गोल भी जो होते हैं वो भी अचीव हो जाते हैं। पुट ह्यूमन रिसोर्सेज इनटू एक्शन, जो लोगों के ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब हो कि जो लोग अच्छे काम करने वाले हैं उनको एक्शन में लेके आना है, तो मोटिवेशन का होना ज़रूरी है। अभी आप किसी कंपनी में सैलरी जॉब पे गए, आप बोलते हो कि मुझे 15,000 सैलरी चाहिए, इंटरव्यू में गए उन्हें बोला हम तो 10 देंगे, वहीं पे मोटिवेशन खत्म हो जाता है। आपको 15 से ज़्यादा मिलेगी लेकिन आप जब कुछ एक्स्ट्रा करके दिखाओगे तो। ये थे आपके पास कैरेक्टरिस्टिक ऑफ या फिर नीड्स ऑफ मोटिवेशन। आज के लिए इतना ही होता है, बाकी हम कल करते हैं।